दोस्तों मैं राज बोल रहा हूँ। शेयर ट्रैक पे आपका स्वागत है और पेट्रियन में ये पहला अर्ली एक्सेस वीडियो बना रहा हूँ। यानी कि ये वीडियो जो है पेट्रियन को पहले दिखाई देगा और उसके बाद में ही जनरल चैनल पे जाएगा, यूट्यूब चैनल पे जाएगा। तो आपका यहाँ पर स्वागत है। पेट्रियन बनने के लिए आपको धन्यवाद। और आज मैं बात करने वाला हूँ AGT 103-T के बारे में। कुछ नई जानकारी मिली है जो पॉजिटिव है और इंटरेस्टिंग भी है। आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलो शुरू करते हैं AGT 103 का अपडेट। दोस्तों अमेरिकन जीन टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी प्रगति कर रही है AGT 103 को अप्रूव कराने के लिए। और उसके साथ साथ उसने AGT अमेरिकन जीन टेक्नोलॉजी में और भी कुछ चीज़ें की है जिसकी वजह से AGT 103-T का अप्रूव होने का जो सिलसिला है ये काफ़ी आसानी से आगे बढ़ सकता है। और वो थेरेपी जब आएगी उसका जो कॉस्ट होगा वो अगर अमेरिकन जीन टेक्नोलॉजी के अंदर ही AGT 103-T बनता तो जितना होता उससे थोड़ा कम ही होगा। और मैं ये सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि कारण बताऊंगा कि क्यों मैं ये बता रहा हूँ। पहले मैंने आपको बताया था कि AGT 103-T जो है ये अमेरिकन जीन थेरेपी कंपनी के पाइपलाइन में 3 में से एक थेरेपी है। इसका मतलब है कि अमेरिकन जीन टेक्नोलॉजी कंपनी का जो पूरा रिसर्च का पोर्टफोलियो है उसमें AGT 103-T सबसे आगे बढ़ा हुआ है क्योंकि वो क्लिनिकल ट्रायल में है, फेस 1 क्लिनिकल ट्रायल। इसके अलावा उनके पास 2 और थेरेपी है जिसके बारे में वो आविष्कार कर रहे हैं और वो है फेनोकिटोन्यूरिया करके एक डिज़ीज़ है। उस डिज़ीज़ के लिए वो रिसर्च कर रहे हैं, वो भी आगे थोड़ी बढ़ चुकी है उसकी रिसर्च। और इम्यूनो ऑन्कोलॉजी का एक कैंडिडेट बनाया है यानी कि कैंसर के लिए। उसका जो डिज़ीज़ है उसके बारे में बताया नहीं लेकिन वो कैंसर के लिए है, वो शुरुआती स्टेज में है। तो कुल मिला के 3 थेरेपीज़ है अमेरिकन जीन टेक्नोलॉजी के पोर्टफोलियो में। तो उन्होंने क्या कर दिया है कि अभी वो बहुत ज़ोरों शोरों से काम कर रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि इनको डिले क्यों हो रहा है फेज़ 2 में जाने को। तो मैं आपको समझा दूं कि वो एक साथ 3 चीज़ें कर रहे हैं। एक तो फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल का डेटा को कंसोलिडेट करके क्रॉस चेक कर रहे हैं। उसके साथ साथ फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल के लिए जो मेथडोलॉजी होनी चाहिए या प्रोटोकॉल होनी चाहिए उसका पूरा लेखा जोखा करके उसको एक्सपर्ट लोग के साथ चेक करा रहे हैं ताकि वो डेटा और प्रोटोकॉल फॉर फेज़ 2 दोनों का पैकेज मिला के FDA को दे दे अप्रूवल के लिए। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया है कि एक नई कंपनी बनाई है जिसका नाम है एडइम्यून। और ये एडइम्यून कंपनी जो है उसके अंदर उन्होंने AGT 103-T को ट्रांसफ़र कर दिया है। इसका मतलब है आगे चलकर एडइम्यून जो है वही AGT 103-T को अप्रूवल तक ले जाएगी और वही FDA के साथ डील करेगी AGT 103-T के लिए। और दोस्तों ये मेरे हिसाब से बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है इस कंपनी में। और इसका कारण ये है कि मैं हमेशा यहाँ पर हमारे चैनल में जीनोमिक कंपनीज कवर करता हूँ जिनके पाइपलाइन में बहुत सारे थेरेपीज़ रहती है और हर एक भी जब अप्रूवल हो जाती है तो मार्केट में चले जाती है और पैसे आने लगते हैं कंपनी के अंदर। तो निवेशक की तरह से हम देखते हैं कि जब भी कोई थेरेपी अप्रूव हो जाता है तो कंपनी के शेयर का भाव बढ़ जाता है। और इस चक्कर में क्या होता है कि जो थेरेपी फेल हो जाती है उसमें जितना भी खर्चा डाला होता है वो सब सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के ऊपर चले जाती है। उसकी वजह से सक्सेसफुल प्रोजेक्ट से जो थेरेपी निकलती है उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। और ये जो AGT 103-T को उन्होंने अमेरिकन जीन टेक्नोलॉजी से निकाल कर उसे एडइम्यून में डाल दिया है। तो एडइम्यून में सिर्फ AGT 103 ही चल रही है और एडइम्यून सिर्फ HIV पे फोकस कर रहा है। इसके 3 या 4 अच्छे फ़ायदे हो सकते हैं सभी को। पहली बात है निवेशक के तरफ से आप देखें तो निवेशक को फ़ायदा ये होगा कि बाकी थेरेपीज़ जो है उसका खर्चा इसके ऊपर नहीं आएगा। इसका मतलब है जब थेरेपी अप्रूव हो जाएगी तो उसका मार्केटिंग
करने के टाइम उसका सेल्स प्राइस जो है थोड़ा नीचे होगा और मार्केट में कंपटीशन में सक्सेसफुल रहेगा, तो ये निवेशक के लिए यानी कि इन्वेस्टर के लिए फ़ायदेमंद है। दूसरा चीज़ ये है कि जो पेशेंट्स हैं उनके लिए ये दो फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि ये कंपनी जो है सिर्फ AGT 103-T के ऊपर काम कर रहा है। इसका मतलब है इसके सब स्टाफ, सब लोग उसी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और इसके प्रगति में ही वो लोग प्रगति दिखा सकते हैं। उसकी वजह से ये काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा ये थेरेपी। तो ये फ़ायदा नंबर 1 है। फ़ायदा नंबर 2 है, ये थेरेपी जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो इसका जो कॉस्ट होगा वो अमेरिकन जीन थेरेपी के अंदर रहकर अगर बनता तो जितना होता उससे काफ़ी कम ही होगा। तो ये दो फ़ायदे हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है ये जो नया डेवलपमेंट है ये काफ़ी अच्छा रहेगा और AGT 103-T का भविष्य के लिए ये काफ़ी अच्छा है। तो इसके साथ साथ मैं आपको एड इम्यून का जो नया वेबसाइट है वो बताता हूँ और उसमें से थोड़ी जानकारियाँ हम लेंगे, मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके बताऊँगा और आप भी खुद ये वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन भेजेंगे, अपडेट्स जो है, और मैं भी यहाँ पर हमेशा आपको अपडेट्स दिया करूँगा। तो चलो चलते हैं हम एड इम्यून के वेबसाइट। तो दोस्तों हम पहुँच गए एड इम्यून की वेबसाइट पर और आप देखोगे कि वेबसाइट में जो होम पेज है उसी में लिखा हुआ है इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट HIV, यानी कि ये कंपनी की पूरी फोकस जो है HIV पर है 100%। जीन थेरेपी इज़ द फ्यूचर ऑफ क्यूरिंग डिजीजेस। और इसमें HIV क्लिनिकल ट्रायल का पूरा डिटेल दिया है और इनकी टेक्नोलॉजी का डिटेल दिया है और इन्वेस्टर रिलेशंस का है, जिनको इन्वेस्ट करना हो इस कंपनी में उसके लिए। और इनका एक ट्रेलर भी है जो मैं बाद में बताऊंगा आपको। HIV क्लिनिकल ट्रायल पहले देखते हैं। इसमें इन्होंने लिखा है एड इम्यून हैज़ रिकॉर्डेड डेटा दैट मीट्स द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड पॉइंट्स ऑफ AGT 103-T फेज़ 1 ट्रायल। इसका मतलब है कि उन्होंने जो फेज़ 1 ट्रायल किया था, पेशेंट का जो डेटा जमा किया, वो डेटा को संग्रहित करके देखने के बाद उनको तसल्ली हो गई है कि उस क्लिनिकल ट्रायल का प्राइमरी और सेकेंडरी रिज़ल्ट जो उनको चाहिए था वो रिज़ल्ट मिल गया है। इसका मतलब है फेज़ 1 सक्सेसफुल हुआ है इनके अनुसार। अभी इनको ये सब चीज़ें संग्रहित करके FDA को देना है ताकि FDA भी कह दे हाँ सक्सेसफुल हो गया है। द फेज़ 1 ट्रायल डेमोन्स्ट्रेटेड दैट AGT 103-T एन ऑटोलॉगस T cell product has been modified with the AGT 103 lentiviral vector for HIV resistance was well tolerated in humans and that these enhanced T cells persist in the body ready to respond to HIV. Data from the first in-human study of AGT 103-T has been published in Frontiers. तो इन्होंने कहा है कि जो 5 पेशेंट्स पे इन्होंने ट्रायल किया था, वो 5 पेशेंट्स में उनको दिखाई दिया कि वो AGT 103-T देने के बाद उनके शरीर में कोई तकलीफ़ नहीं हुई, उनको कोई बुरा असर नहीं हुआ उनके ऊपर, और साथ ही साथ HIV रेजिस्टेंस का भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया उनको। और उन्होंने कहा हैविंग कलेक्टेड डेटा फ्रॉम फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल वी एक्सपेक्ट टू सबमिट फाइनल फेज़ 1 ट्रायल रिपोर्ट्स टू द US FDA in 2023. AdImmune is currently writing the protocol of a phase 2 for FDA consideration to continue the clinical development of this potential cure for HIV. तो दोस्तों वो कहते हैं कि हम फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल का डेटा और फेज़ 2 हम किस तरह से बनाने वाले हैं, ये सब मिला के FDA को इसी साल में दे देंगे। और आप लोग कहोगे कि भाई हमें जल्दी है, आप इतना टाइम क्यों लगाते हो, लेकिन आप ज़रा इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि डेटा जो सक्सेसफुल है इसको अच्छी तरह से प्रेजेंट करके FDA को दिया तो FDA मान जाएगी। अगर इसको ठीक तरह से प्रेजेंट नहीं किया तो FDA को मानने को टाइम लगेगा और इसकी वजह से तकलीफ़ हो सकती है। इसलिए थोड़ा टाइम डालना चाहिए डेटा को अच्छी तरह से संग्रहित करके अच्छी तरह से उसके कंक्लूजन्स को प्रेजेंट करने हैं। पॉइंट नंबर 2, अभी जो प्रोटोकॉल एड इम्यून प्रेजेंट करेगी FDA को, उसी प्रोटोकॉल के अगेंस्ट उसका FDA चेक करेगी। तो अगर इन्होंने गलत प्रोटोकॉल दिया या महंगा प्रोटोकॉल दिया तो थेरेपी भी उतनी महंगी हो जाएगी। तो अब फेज़ 2 का जो उन लोग थेरेपी का जो प्रोटोकॉल बना रहे हैं, इसमें ये एक्सपर्ट्स लोग के साथ विचार विमर्श करेंगे, प्रोटोकॉल लिखेंगे, फिर उसको 2-3 लोगों से चेक करवाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि ये सब उनको ठीक से जम रहा है कि नहीं, उनके पास सब सामग्री है। तो सब तसल्ली होने के बाद ही ये ले जाकर FDA को देंगे, क्योंकि एक बार FDA ने मंजूर कर लिया तो उसके बाद उसको बदलने से इनको टाइम वेस्ट हो जाएगा और ख़र्चा भी हो जाएगा। तो एक बार इन्होंने अच्छी तरह से तसल्ली कर ली कि फेज़ 2 हमें इसी तरह से करना है और इसी तरह से सक्सेस मिलेगी, तो उसके हिसाब से वो
सबमिट कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ी टाइम लगती है और हमें थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। तो ये इन्होंने इधर टाइमलाइन भी दिया है कि किस तरह से ये फरवरी 2019 में शुरू किए और अगस्त 2023 में ये शायद इसका IPO ले आएंगे, इस कंपनी का, एडइम्यून कंपनी का IPO ले आएंगे। तो ये है इनका पूरा कच्चा चिट्ठा। और इन्होंने माइलस्टोन्स लिखे जो अभी तक इन्होंने कंप्लीट किए और आगे चल कर आने वाले माइलस्टोन्स जो है उसमें फर्स्ट ह्यूमन एफिकेसी ट्रायल्स, फेज़ 1 में सेफ्टी देखते हैं, फेज़ 2 में सेफ्टी एंड एफिकेसी देखते हैं। तो एफिकेसी ट्रायल शुरू होंगे। एफिकेसी मींस HIV के अगेंस्ट कितनी अच्छी तरह से डट के मुकाबला करता है। और यहाँ पर ये कहते हैं कि संभावना है कि ये ट्रायल में जो पेशेंट्स होंगे उनको आर्ट के बिना जीने का मौका मिल जाएगा, सफल हो गया तो। और फिर फेज़ 2 अप्रूव हो जाए तो ये लोग BLA के लिए जाते हैं, बायोलॉजिक्स लाइसेंस एग्रीमेंट, जिसमें ये थेरेपी बेचने को शुरू कर सकते हैं लिमिटेड स्तर पर। और फिर FDA उनका जो पेशेंट का डेटा है वो देखता रहेगा और फिर उन्हें धीरे धीरे और सेल्स करने की परमिशन देगा। तो ये है इनका साइकिल। तो दोस्तों ये रही लेटेस्ट अपडेट, दिलचस्प अपडेट रही। और मुझे लगता है कि AGT-103 का 3-T का भविष्य काफ़ी अच्छा है। एडइम्यून जो है ये नई कंपनी जो बनी है सिर्फ AGT-103-T के ऊपर ध्यान देने के लिए, और इसका पब्लिक इशू आने वाला है अगस्त को मोस्ट प्रोबेबली, तो उनको एक्स्ट्रा फंडिंग भी मिल जाएगी, तो डट के काम कर सकते हैं। तो ये हमारी अपडेट थी AGT-103-T के बारे में। तो दोस्तों ये आप को पेट्रियन बनने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इसकी वजह से आपको ये वीडियो अब देखने को मिली। इसके 1 हफ्ते के बाद हमारे रेगुलर चैनल में ये वीडियो दिखाई देगी। तो धन्यवाद, अब फिर मिलेंगे। जय हिंद।